यह कहानी वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मानवीय ईर्ष्या और सुंदरता के प्रति पागलपन का अंत कितना भयानक हो सकता है, ये चंद्र महल की इस गाथा में साफ दिखता है। रानी चंद्रमुखी और चंद्र महल का अभिशाप बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के घने जंगलों से घिरे एक राज्य में एक विशाल महल था जिसे लोग चंद्र महल कहते थे। उस महल में रहती थी एक रानी, रानी चंद्रमुखी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। कहते थे कि उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता था और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जो भी उनमें देखता वो खुद को भूल जाता। लेकिन उस महल की दीवारें एक ऐसे सच की गवाह थीं जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। रानी चंद्रमुखी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो सुंदरता के लिए पागल थी। उसे अपनी खूबसूरती से इतना प्यार था कि वो रोज कई घंटों तक शीशे के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती। अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि कोई और उससे ज्यादा सुंदर है तो वो इंसान अगले दिन जिंदा नहीं मिलता था। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी दासी या स्त्री सुंदर दिखती वो अचानक गायब हो जाती। महल के पीछे वाले कुएं से रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या मदद मांग रहा हो। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच जान सके। फिर एक दिन महल में एक नई दासी आई, गौरी। उसकी सुंदरता रानी से भी कहीं ज्यादा थी। उसका चेहरा मासूम था, आंखों में सादगी और मुस्कान इतनी प्यारी कि पूरा महल उसे देखकर खुश हो जाता। बस यही बात रानी को चुभ गई। उस दिन पहली बार रानी चंद्रमुखी ने खुद को शीशे में देखा और उसे लगा कि वो हार रही है। उसकी आंखों में जलन, गुस्सा और डर एक साथ भर गया। उसने उसी रात गौरी को बुलाया। कमरा अंधेरे से भरा था, सिर्फ एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी। तो तुम हो गौरी? रानी की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। गौरी कांपते हुए बोली, जी महारानी। रानी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, तुम्हें पता है सुंदरता एक वरदान नहीं, एक श्राप है। अचानक रानी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं, होंठ फट गए और चेहरा विकृत हो गया। गौरी डर के मारे चीख उठी, लेकिन दरवाजे बंद थे। उस रात महल में इतनी भयानक चीखें गूंजी कि सैनिक भी डर के मारे अंदर नहीं गए। सुबह गौरी कहीं नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। महल के पीछे वाले कुएं का पानी लाल हो चुका था। उसी दिन से रानी चंद्रमुखी के साथ कुछ भयानक होने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे कुएं में गिरती हुई औरतों की चीखें सुनाई देती। दीवारों पर खून के निशान अपने आप बन जाते। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि गौरी का चेहरा दिखता और हर बार वही आवाज गूंजती, तुम सबसे सुंदर नहीं हो। धीरे धीरे रानी पागल हो गई। उसने पूरे महल के सारे शीशे तोड़वा दिए, लेकिन फिर भी उसे हर चमकती चीज में अपना सड़ा हुआ चेहरा दिखता। उसका असली चेहरा भी अब बदलने लगा था। त्वचा काली पड़ गई, आंखें डरावनी हो गईं और बाल झड़ने लगे। वो चीखती चिल्लाती, मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई देती। एक रात पूरा महल अचानक ठंडा हो गया। हवा बंद हो गई और गलियारों में कदमों की आवाज गूंजने लगी। रानी अपने कमरे में अकेली थी। तभी उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। वो गौरी थी, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें खाली थीं और शरीर से पानी टपक रहा था। रानी, अब बताओ सबसे सुंदर कौन है? रानी डर के मारे पीछे हटने लगी। दूर रहो, तुम मर चुकी हो। गौरी पास आई और बोली, नहीं रानी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे की दीवारों से सैकड़ों औरतों के हाथ निकलने लगे जो रानी को जकड़ने लगे। वो चीखती रही पर कोई नहीं आया। खौफनाक अंत। सुबह जब सैनिक कमरे में पहुंचे तो रानी चंद्रमुखी की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और आंखें खुली थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसके आसपास पानी फैला हुआ था और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उस कुएं की ओर जा रहे थे। उस दिन के बाद महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जो कोई उस खंडहर के पास जाता है उसे रात के अंधेरे में एक औरत दिखती है। लंबे काले बाल, फटा हुआ सफेद लहंगा और चेहरा आधा बेहद खूबसूरत, आधा सड़ा हुआ। वो धीरे से पास आती है और कान में फुसफुसाती है, क्या मैं सबसे सुंदर हूँ? अगर कोई डर के मारे हाँ कह दे तो वो मुस्कुराती है और अगले ही पल उसका चेहरा फटकर भयानक हो जाता है। अगर कोई ना कह दे तो उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और अगली सुबह उस इंसान की लाश उसी कुएं में मिलती है। उसकी आंखें खुली होती हैं और होंठों पर आखिरी शब्द होते हैं, रानी चंद्रमुखी।